हरे कृष्णा, नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही तन्मयता और लगन के साथ में अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने परिवार एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हम जानते हैं जितने भी विद्यार्थी, जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइम हो रखी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही ऐसा है। आप कहोगे सर रेलवे ने, जो भी आप वीडियो देख रहे होगे इस टाइम रेलवे का, सब लोग यही नोटिफिकेशन, यही कैलेंडर लेकर आपके वीडियो की शुरुआत करते होंगे कि देखो भैया रेलवे का कैलेंडर आया था, रेलवे ने बोला था कि जुलाई और सितंबर में हम कैलेंडर को लॉन्च कर देंगे, हम नोटिफिकेशन को लॉन्च कर देंगे, और अभी तक हमें कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, और बहुत सारे रीजंस भी हैं जिनका हम क्लैरिफिकेशन लेकर आए हैं, जो आपको मतलब आज जानकर आपको थोड़ी सी आपको संतुष्टि होगी, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे। जब चीजें सत्यता पता होती है चीजों की, तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि एनटीपीसी की जॉब होती है जिसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 आपके 6 लेवल तक जो जॉब होती है एनटीपीसी के थ्रू आप यहां पे कंडक्ट कराते हैं, वो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। आप सभी लोगों को पता होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर लेवल क्या होते हैं, तो लेवल की भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी, है ना। अब जो अभी नया नया जुड़ा है वो तो इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं करता होगा सर इस जोन में कि कट ऑफ कितनी गई से उससे मतलब नहीं रहता है। अब कट ऑफ की बात उससे होती है, या कट ऑफ की दिक्कत उन लोगों की होती है, या इस बारे में वो ही लोग सोचते हैं जो लोग सच में तैयारी कर रहे थे, जो बिल्कुल नए नहीं है, उनको बिल्कुल शिद्दत से जॉब चाहिए रेलवे एनटीपीसी में। वो लोग देखते हैं इन सब चीजों के बारे में, इन वीडियोस के बारे में। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप नए भी हैं तब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि हम ये ना देखो कि आपकी कट ऑफ कहां गई है, आप इस चीज को देखो कौन कौन से जोन आपके हैं, वो आपके थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपके जो जोन है वो आप रेड जोन में रख सकते हो, कौन से ग्रीन जोन में रख सकते हो, और कौन से मिड जोन में आप रख सकते हो। वो सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो का कंटेंट बनाने में हमें 48 घंटे का टाइम साथियों लगा है। और ये टाइम हम इसलिए लगा रहे हैं, अपना टाइम हम इसलिए लगा रहे हैं कि इस टाइम का यूज अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ सको, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ सको। आप पीपीटी देखोगे, अंदर जितना भी कंटेंट है सारा हमारा बनाया हुआ है, सारा सब कुछ हम ही तैयार करते हैं, तो इसमें टाइम लगता है ना, इसमें टाइम लगता है। बस इसलिए कि आप लोग इन सब चीजों में दिमाग ना लगाओ, इन सब चीजों को आपको करना ना पड़े। देखो, सबसे पहले आप कहोगे सर यहां 2 से लेकर लेवल 5 तक रेलवे एनटीपीसी आपकी जॉब निकालती है, 2 से लेकर 5 तक। यहां पे 2 और 3 लेवल 2 और जो 3 होता है वो 12th पास के लिए होता है ना, 12th पास के लिए होता है, ठीक है, 12th पास के लिए यहां पे होता है, आप ये कह लोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे 3 तो हो गया, 4, 5, 6, 4 लेवल 5 और लेवल 6 जो होती है ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए होता है, ये ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए होता है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हालांकि जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं वो हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 12th लेवल के हैं वो सिर्फ इन 2 लेवल के लिए, इन 2 जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब सिर्फ सैलरी से आपको पोस्ट से रखना है, ठीक है, सैलरी से और पोस्ट से रखना है। तो आप कहोगे सर लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब यह है कि भाई जो लेवल 2nd लेवल की जॉब है, यानी 2 लेवल की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है, इसमें आपकी क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट होती हैं, ठीक है, क्लर्क से रिलेटेड इसमें पोस्ट होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ये जो टीसी होता है ना, टिकट क्लर्क, उससे रिलेटेड होता है इसमें। और अगर लेवल 3 की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टीसी की जॉब लेवल 3 में आती है। अगर हम लेवल 4 की बात करें, इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट आता है। लेवल 5 की अगर हम बात करें, तो इसमें सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें आता है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की इसमें आती है। इसमें गुड्स कार्ड वगैरह भी आता है। और अगर हम 6 में जाएं, लेवल 6 की जॉब में देखें सर कौन सी पोस्ट में हमको जॉब मिलती है, तो इसमें आपको स्टेशन मास्टर की जॉब मिलती है, ठीक है,
स्टेशन मास्टर की जॉब आपको मिलती है और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब भी आपको इसमें देखने को मिलती है। स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब आपको यहां पे देखने को मिलती है। तो आपके लेवल हुए और लेवल वाइज यहां पे इनका जॉब को बांटा गया, लेवल वाइज जॉब को बांटा गया है। अब अगर हम लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें और लेवल 3 की बात करें, 12th पास है और ये ग्रेजुएशन पास है। देखो यहां पे जो 4th लेवल की जॉब है, टीए ट्रैफिक असिस्टेंट और उसके साथ साथ स्टेशन मास्टर, ठीक है, इसमें जो होता है वो सीबेट भी होता है, जो इसका तीसरा पेपर होता है वो सीबेट का होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें जो वैकेंसीज होती हैं, ऐसा नहीं है बस एक हम बता रहे हैं, जनरल आपको बता रहे हैं कि जो 2 लेवल है इसमें और भी पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो कुछ पे आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, कुछ पे टाइपिंग मांगी जाती है, कुछ पे टाइपिंग नहीं मांगी जाती। प्रोसेस क्या होता है एग्जाम का? सर 4 स्टेज होते हैं। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है? कुछ पोस्ट होती है जिसमें आपका टाइपिंग नहीं ली जाती है, कुछ पोस्ट होती है जिसमें टाइपिंग आपका लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 2 पोस्ट होती हैं जिसमें आपका सिर्फ सीबेट लिया जाता है, सीबेट लिया जाता है, ठीक है। अब सीबेट आपके लिए एक बहुत अच्छा, आप जानते हो एक सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, वो भी एक अलग चैप्टर होता है, वो भी एक अलग चीज है जो पढ़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हमने मोटी मोटी इसकी बात कर ली। अब हम आते हैं सर सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 में क्या होता है? 90 मिनट का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन आपके जीए के आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ और 30 रीजनिंग के आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश और हिंदी कोई आती नहीं है, आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग यहां पे होती है। इसके अलावा हम कहें तो 1 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है, 1 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए मिलता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो सीबीटी 1 आपका हो गया। अब सीबीटी 1 का क्या होगा? सीबीटी 1 जब आपका हो जाएगा तो जो इसके जोन होते हैं उसकी कट ऑफ जाती है। तो यही सारी बातें तो हम आज की वीडियो में आपसे करने वाले हैं, यही सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आज हम हर डिटेल में बात करने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड। सीबीटी 1 जब आपका हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपने किस जोन से फॉर्म को भरा था। अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है तो आप क्या करोगे? नोटिफिकेशन में किस हिसाब से आपको जोन सेलेक्ट करना है वो अंदाजा आप यहीं से लगा पाओगे, इस वीडियो को देख के ही लगा पाओगे। अगर हम पिछले बार की बात करें तो जहां से वैकेंसी ज्यादा थी या कम थी, जहां से जितनी वैकेंसीज थी उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो जोन थे, और अमूमन यही जोन जो होते हैं वो इलाहाबाद, रांची, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, मालदा, कोलकाता, ये आपके सेफ जोन नहीं होते। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो रेड जोन में। देख रहे हो भैया इमोजी बनी है, इमोजी बनी है, बहरूपिया है, डिस्गाइज है। तो आप कहोगे कि सर ये जो वैकेंसीज हैं यहां पे आप देखते हो कि वैकेंसीज तो होती ही हैं, वैकेंसीज साथ में होती हैं, पॉपुलेशन भी यहां की ज्यादा होती है, ज्यादा जो कंपटीशन होता है फिर आप यहीं पर देखने को पाते हैं, यहां पर देखने को पाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम मिड जोन में रखें, मिड जोन में रखें, देखो हर जोन को हमने तीन बार में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3। अगर पहले पार्ट की बात करें हम इसको रेड जोन में रख सकते हैं, इसको मिड जोन में रख सकते हैं और इसको इजी जोन में रख सकते हैं, इसको हम इजी जोन में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं इजी जोन आप जम्मू ले लोगे तो हो सकता है आपका हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम किसी को पहले से नहीं बता सकते, लेकिन आप मोटा मोटा मानकर यही चलोगे कि भाई अगर यहां से जाओ करोगे तो यहां पे तो आपका जो आपका कट ऑफ है वो ज्यादा जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और मुंबई, सिलीगुड़ी, बेंगलोर, सिकंदराबाद, भोपाल, भुवनेश्वर की बात करें तो ये मिड जोन में आते हैं साथी, ठीक है, मिड जोन में आते हैं। अब ये हमने कहां से किया है? जो आपका 2019 एनटीपीसी 2019 में जो आपका 21 में हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई थी, हमने सारी कट ऑफ को यकीन मानो इस वीडियो को बनाने के लिए, इस नोटिफिकेशन को बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है। आपका जो 2015 का एनटीपीसी था, 2019 वाला एनटीपीसी था, सारे रिजल्ट हमने देखे, तब आपके सामने इन चीजों को हम यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। ये मिड जोन है, ये मिड जोन है, इसमें आप मीडियम, और हर जोन में जैसे ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें 10 से 12 नंबर का गैप आपका देखने को मिलता है, 10 से 12 नंबर का गैप आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो ये वो जोन है जहां पे आपकी कट ऑफ आई जाती ही जाती है, इसमें थोड़ी सी इससे कम होती है
और इसमें सारी सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल हम क्लियर नहीं कर सकते कि सर नहीं, हम इसमें बिल्कुल कम देखने को पाएंगे, है ना, कम देखने को पाएंगे। देखो यहाँ पे बिलासपुर है, जम्मू है, गुवाहाटी है। अभी आगे हम बस सीबीटी 1 की बात करें कि सीबीटी 1 में जब आए, सीबीटी 1 आपका क्लियर हुआ तो सबसे पहले आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ में आप देखोगे कि आपका नाम है कि नहीं है, तो कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, किस किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो। सीबीटी 1 क्लियर हो तो देखो 2000 अगर हम 21 की बात करें, 2000 वाला 19 वाला जो पेपर आपका 21 में एनटीपीसी का हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अजमेर की अगर बात कर लेते हैं, अजमेर अब कहां पे हमने रखा है, अजमेर भैया रखा है कहां पे, आपका हाई लेवल जोन में, रेड जोन में हमने रखा है। तो अजमेर की देखो अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी है उसकी 73 गई, इससे 10 कम एससी की है, उससे 3 कम एसटी की है। फिर ओबीसी की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, ओबीसी में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर ईडब्ल्यूएस की भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी एक अच्छा डिफरेंस देखने को यहां पे मिल रहा है। ठीक है, एससी और ईडब्ल्यूएस को आप अभी हम फिर बता रहे हैं, जितने भी जनरल लोग हैं, अगर ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो आप जब फॉर्म, क्योंकि फॉर्म पढ़ने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाली है, आप जल्दी से जल्दी आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनवा लें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ है यहां पर आपको कम देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को जनरल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इनकी कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपका बन रहा है, अगर आप उस मतलब कैटेगरी में हैं, अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप उसका जरूर से जरूर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, चलिए देखो यहां पे 80 नंबर, 74 नंबर, 83 नंबर कितने में सीबीटी 1 होता है 100 मार्क्स का, तो 100 में ये कट ऑफ गई है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अजमेर की। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो यहां पे 62, 68, 64, 72 गई है। ठीक है, अहमदाबाद में लेवल 2, लेवल 3, 5 और 6 की, है ना। इसी तरीके से देखो जनरल की और ईडब्ल्यूएस में आप इतना अंतर देख सकते हैं, फिर एससी में और एसटी में आप अंतर इतना देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो आप इतना अंतर देख सकते हैं लेवल 2 की जॉब में। अब लेवल 2 की जो जॉब होती है वो टीसी की जॉब होती है, बहुत सारे लोग भरते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग भरते हैं। बाकी लेवल 6 जो होती है वो हाईएस्ट पे किया जाता है लेवल सी के लिए। आप देखोगे यहां पे जो आपकी जो सैलरी होती है वो कम से कम आपकी 50,000 के अब मतलब 50,000 के पास अराउंड आपकी सैलरी होती है। इन हैंड सैलरी आपको 39-40,000 आपके हाथ में मिलती है। बाकी आपका टीए, डीए और एचआरए ये सब कट के आपको इन हैंड सैलरी आपको 39,000 कुछ करके रुपए मिलती है। बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से इसमें इसकी जो सैलरी होती है, टीसी की जो सैलरी होती है 29-30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। बाकी आपका जो पूरी सैलरी होती है, टोटल नेट सैलरी आपकी कितनी होती है, वो आपकी 40-40 हजार के करीब में होती है। तो भाई आप देख सकते हो कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। एनटीपीसी की अगर नोटिफिकेशन आ रही तो अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो। कैसे करना है, कहां से करना है, सारी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। बस आप पहले देखो अहमदाबाद में थोड़ी सी यहां से कम गई है। ठीक है, थोड़ी सी आप यहां से कम देख सकते हो। तो अहमदाबाद को हमने कम वाले जोन में रखा है, अहमदाबाद को हमने कम वाले जोन में रखा है। तो आप देख रहे हो इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, कैसे कैसे हमने इस चीज को किया है। और आप पीछे बैकग्राउंड वगैरह देख पा रहे होगे, तो ये सारी मेरी मेहनत है। अगर थोड़ी सी मेरी मेहनत पे आपको आंसू आ रहे हो, ठीक है, अच्छा लग रहा हो, तो एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे की। फिर हम रेलवे, अगर हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं किसमें, इलाहाबाद में हाईएस्ट कट ऑफ बताई हमने 75 यानी 75 हो गई, 83, 76, 88। देखो भाई कट ऑफ 100 में ये कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस, इवन ईडब्ल्यूएस भी आप देखने को मिल रहा होगा कि यहां पे 10 नंबर का फासला इधर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एससी की भी देखो तो 65 एससी की गई है। आप एक चीज देख रहे हो कि एससी और ईडब्ल्यूएस लगभग कट ऑफ थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस उतनी ही कट ऑफ जा रही है। फिर यहां पे 64 है, यहां पे 65, यहां 78, यहां 83। ओबीएस अपना ओबीसी देख सकते हैं 71, 79, 70 और 84। इस तरीके से हर एक जोन की कट ऑफ आप देख सकते हो। हम चंडीगढ़ की बात करेंगे 70, 77, 73, 86। लेवल 6 आप जान रहे हो लेवल 6 की कट ऑफ क्यों इतनी हाई जा रही है, क्योंकि वो सबसे ग्रेजुएशन वाले लोगों की जॉब है। ग्रेजुएशन वाले लोगों की जॉब है, यानी जो ग्रेजुएशन
पास करेगा वो ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो एक तो ये बात है, एक तो ये बात है, ग्रेजुएशन का मतलब ही वो उन्होंने चीजों को पढ़ रखा होगा और इन सब चीजों को दे रहे होंगे। तो ये अंदाजा आप लगा पा रहे होगे कि भाई इसकी कट ऑफ हाई क्यों जा रही है। फिर देखो यहाँ पे 85 है, यहाँ 84, 6 लेवल 6 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे कितनी होगी 69 हो गई। रांची और मालदा, तो मतलब 70 के पास में जब है तो वो हम उसको रेड जोन में रख रहे हैं, 70 के पास है हम उसको रेड जोन में रख रहे हैं। देखो रांची और मालदा, रांची और मालदा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको 60 61 देखने को मिल रही है, ये आप मिड में रख सकते हैं। फिर 68 71, तो ये आप फिर किस में रखेंगे 70 के करीब में, तो आप फिर भुवनेश्वर को रेड में रख सकते हो। तो फिर ये समझने वाली बात है, आपको यहां से आप कट ऑफ देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किस जोन में आपको भरना है, किस जोन में नहीं भरना है। हालांकि नोटिफिकेशन जब आएगी तो हम आपको फिर से एक बार बताएंगे, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कहां से कितनी वैकेंसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। फिर आगे देखो एनटीपीसी कोलकाता की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहां की भी एक हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। आप लेवल 6 की जॉब देख रहे हो लगभग 86, ठीक है, लगभग 68 है ना, 68 69 यहां की जॉब जा रही है। फिर से कह रहे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, जनरल है, वो ईडब्ल्यूएस को बना लें। एससी एसटी के कट ऑफ आप देख पा रहे होगे 68, और यहां पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओबीसी में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आपके हम अगर आप कहोगे तो ये अभी टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड करवा देंगे, वहां से आप देख सकते हो। फिर आरआरबी एनटीपीसी जम्मू कट ऑफ, हम कह रहे हैं आप अपनी तैयारी करो, आप अपनी तैयारी करो, दिमाग मत लगाओ, वीडियो देखो, जितनी चीजें आपको हम समझा रहे हैं उतनी बस आपको चीजें समझनी है, उसके लिए हम बैठे हैं, दिमाग लगाने के लिए हम बैठे हैं, नोटिफिकेशन बनाने के लिए बैठे हैं। कहां से कौन सी कट ऑफ कम जाएगी, कहां से ज्यादा जाएगी, ये सारी चीजें हम आपके लिए बताने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर हम बात करें लेवल 2 लेवल 3 5 और 6, यहां पे अगर हम बात कर रहे होंगे तो देखो जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमने कहा कि जम्मू में थोड़ी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ है, कट ऑफ देखने को कम नहीं मिली है, कट ऑफ इतनी देखने को नहीं कम मिली है। 61 67 और 65 और 75 आ रहा है। आप कट ऑफ कम किसको बोलेंगे भाई, 50 और 60 के बीच में है तो कम है, तो कट ऑफ कम हम कहेंगे। फिर भी आप ईडब्ल्यूएस वगैरह को देख सकते हो, इनकी कट ऑफ एक हम कह सकते हैं 61 है, तो यहां पे देख रहे हो भाई, यहां पे देख रहे हो कि आप पूरा 14 नंबर का डिफरेंस यहां पे देखने को पा रहे हो। अच्छा, फिर अगर हम बात करें मुंबई की, अगर हम बात करेंगे मुंबई की 2 3 4 5 6 लेवल है, 6 लेवल तक यहां पे 63 है, लेवल 2 की, लेवल 6 की 82 है, लेवल 6 की 82 है। इसी तरीके से बात कर रहे होंगे हम एनटीपीसी पटना और सिकंदराबाद। पटना तो भैया जानते हो, पटना इसीलिए फेमस है, बिहार इसीलिए फेमस है, हाईएस्ट वहां पे क्या है भाई, पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से है, तो उसी हिसाब से फॉर्म भी पढ़ते हैं, उसी हिसाब से बच्चे वहां पे पढ़ाई भी करते हैं, है ना। तो 72 और 83 और यहाँ पे 73 और यहाँ पे कितनी गई 87 गई, 100 में 87, और यहाँ पे भी आपको कम देखने को ज्यादा नहीं मिली, हालांकि लेवल 2 की 57 गई है। चलिए अगर हम बात करें सिकंदराबाद की तो 79 यानी 80 कह सकते हैं, 65 कह सकते हैं। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी यहां से अपना अपना देख सकते हो भाई, यहां से अपना अपना देख सकते हो। चेन्नई और मुजफ्फरपुर की बात करें, चेन्नई और मुजफ्फरपुर तो इनको हमने क्या मिड जोन में डाला हुआ है, चेन्नई और मुजफ्फरपुर को हमने मिड जोन में डाला है। तो आप देखो 57 74 60 और ये आप कितना है 86 तक, आपकी 60 से लेकर 86 तक आपका मुजफ्फरपुर को, हाँ मुजफ्फरपुर को हमने मिड जोन में डाला था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी, ठीक है 56, ठीक है 68 62 79, तो आप देख रहे हो यहां पे जो जनरल है उसकी कट ऑफ कितनी कम गई थी, सिलीगुड़ी से जनरल की कट ऑफ कितनी कम गई थी। आप 100 में से 40 भी अंक कर लाए थे, ईडब्ल्यूएस थे, जनरल 56 थे, 48 80 50 अगर आप ओबीसी थे तब भी आप लेवल 2 के लिए या सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई थे। फिर हम बात करें बिलासपुर और गुवाहाटी की, गुवाहाटी की सबसे कम गई थी, आप देख रहे हो यहां पे 55 72 59 और 75। इवन आप यहां तक देख सकते हो कि ओबीसी की आपकी यहां पे 47 गई थी और ईडब्ल्यू आप थे तो यहां पे कहने ही क्या ईडब्ल्यूएस से गुवाहाटी का आप देख रहे हो यहां से 40 कट ऑफ सबसे कम गई हुई है। तो अगर आप जनरल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले काम आपका यही है कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल और गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी उसी तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, सेम उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। आखिरी बात करेंगे हम बेंगलोर की, तो बेंगलोर में इस तरीके से हमने देखा यहां पे 68 72 70 और 78। तो आप यहां से देखकर इस अंदाजे को लगा सकते हो
हम कह रहे हैं इस अंदाजे को लगा सकते हो आपकी जो हमने एक भी जोन नहीं छोड़ा है, एक भी जोन नहीं छोड़ा है, हर जोन को हर स्लाइड में लेकर आए हुए हैं कि आप अपनी कट ऑफ का, अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं और वहां ही अपने पेपर को भरना चाह रहे हैं तो आपको किस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना होगा, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हुए हैं। सारी स्लाइड्स आपके स्क्रीन पे हैं। अब अगर हम बात करेंगे सीबीटी 1 में सर हो गया, ठीक है, क्वालिफाई कर लिए। अब सीबीटी 2 की बात आएगी तो सीबीटी 2 में क्या होता है? सीबीटी 2 होता है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं। अब यहां पे ऐसा क्या होता है, वहां 100 थे, यहां 120 थे क्वेश्चन हो रहे हैं। यहां पे ये वाले जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, वो 35-35 कर दिए गए हैं और यहां पे आपके 10 क्वेश्चन और बढ़ गए। भाई 5-5 क्वेश्चन यहां से घट गए और यहां पे 10 क्वेश्चन और बढ़ गए, तो टोटल आप देखोगे यहां पे कितने 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे 1/3। फिर से कह रहे हैं 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आएगा तो हम किस तरीके से देखेंगे? सीबीटी 2 में अगर लेवल 2 की बात करें, टीसी की बात करें, तो टीसी के लिए सीबीटी 2 में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 65, 75 अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, 76 जम्मू, ठीक है, 76, 74, 80, 86 देखने को मिली है, 86 देखने को मिली है। इसके अलावा 80, 78, 72, 80, 81, 81, 78, यानी कहीं भी सीबीटी 2 में आपको 70 से नीचे देखने को नहीं मिली है ना भाई, 70 से नीचे देखने को नहीं मिली है। 72 हमको लग रहा है 72 सबसे कम सिलीगुड़ी की कट ऑफ गई है, 72 सबसे कम सिलीगुड़ी की ही कट ऑफ गई हुई है। हाँ, चेन्नई की यहां पे कितनी गई है? 65 गई, चेन्नई की 65 गई है। उसके बाद में सिलीगुड़ी की, अगर हम जनरल की देखें तो जनरल में उसके बाद में सिलीगुड़ी की गई हुई है। इसके अलावा एक चीज और देखोगे कि आपकी सीबीटी 1 में ज्यादा गई होगी और सीबीटी 2 में कम कट ऑफ गई होगी। जैसे यहां पे कितना है? यहां पे ईडब्ल्यूएस की 64 कट ऑफ गई है। फिर अगर हम अहमदाबाद की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं सीबीटी 1 में अगर हम बात करें, कहां पे भाई? लेवल 2 ये हो गया लेवल 2। अगर हम बात करें किसकी, मान लो बेंगलोर की बात कर रहे हैं, बेंगलोर में कितना है? अनरिजर्व 68 है। अब बेंगलोर में अगर हम सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे देख लो बेंगलोर कहां है भाई? बेंगलोर है यहां पे, चंडीगढ़ और बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। तो यहां पे देखो 80 हुई है, यहां पे 80। अच्छा, ये लेवल 5 है तो लेवल 5 का देख लो, बेंगलुरु की इसमें नहीं है, बेंगलुरु की इसमें है तो ठीक है, 83 गई हुई है, 83 गई हुई है, देख रहे हो 83 गई हुई है। लेकिन ये है ऐसा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप ये चीज देखने को पाएंगे, जैसे बिलासपुर देख लें 64 गई थी, बिलासपुर देख लें 64 गई थी लेवल 2 की, और बिलासपुर की यहां पे कितनी गई हुई है जरा देखना, बिलासपुर यहां पे 81 गई हुई है, ठीक है, यहां पे 81 गई हुई है। लेवल 2 की यहां पे देखने को मिल रही है कि वहां पे 64 है, यहां पे 81, कितना डिफरेंस ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो लेवल 2 और लेवल 2 नहीं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो और अगर हम बात करें तो यहां पे ये हो गया आपका कितना, लेवल 2 की बात हो गई। ये लेवल 2 की 2 स्लाइड्स हैं, इसमें हमने बात करी अनरिजल्ट की। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 56, 67, 57, 66, 71 इस तरीके से गई हुई हैं। फिर अगर हम बात करें सिलीगुड़ी से 62 गई है, जिसके भाई 75 नंबर थे, 70, 72, और यहां पे कितनी ईडब्ल्यूएस की कितनी 62 चली गई, और इसकी 80 एसटी की देखो यहां पे कितनी कम चली गई। तो वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी ये चीज वेरी करती है, करती है। लेवल 5 पे आ जाते हैं, बेंगलुरु 80, अब यहां पे 80, 85 और यही सब दिख रहा है हमको, मतलब 70 से कम कहीं गई नहीं है। सिलीगुड़ी आप फिर देख सकते हैं, सिलीगुड़ी की ही सबसे कम गई है। और यहां पे मुंबई आपका कितना हो गया, मुंबई 60 कितना हो गया, 7 हो गया। इसके अलावा आपका मुजफ्फरपुर भी कितना हो गया, 70 हो गया। तो हम कह रहे हैं 65 से अगर 75 के बीच में है तो मतलब इतना हम कर सकते हैं, इतनी तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि 65 से 75 के बीच में हमको अपनी तैयारी को रखना है, ठीक है। 65 से 75 के बीच में हमको अपनी तैयारी को रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको जोन अगर आपने अच्छे से सेलेक्ट किया तो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर लेवल 6 की जॉब हम देखें सीबीटी 2 में लेवल 6 की जॉब देखें तो चेन्नई में फिर वही आपका गेम है, 64 है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 80 की तो यहां पे 48 है,
64 के बाद अगर हम देखेंगे इसकी 71, 71 से कम 64। यहां पे भुवनेश्वर की आपको 66 देखने को मिल रही है, भुवनेश्वर की भी आपको 66 देखने को मिल रही है। यहां पे 66 है, यहां पे 69 है। तो आप देख सकते हो तिरुवनंतपुरम में 55 है। तो लेवल 6 में आप देख रहे हो कि यहां पे इसकी कम देखने को मिल रही है, इसकी कम कट ऑफ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसकी कम कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। और बिलासपुर में कितनी है? 66 है। बिलासपुर में कितनी है? 66 है। हम आपको बताना ये चाह रहे थे, जरा देखते हैं बिलासपुर में अगर हम देखें तो देखो यहां पे बिलासपुर में सीबीटी 1 की कितनी है? 84 गई है। सीबीटी भोपाल है, ठीक है, एक मिनट, बिलासपुर, ये देखो बिलासपुर में 77 गई है, बिलासपुर में सीबीटी 1 की 77 गई है। हम बताना आपको ये चाह रहे थे, लेकिन सीबीटी 2 यहां पे देखो बिलासपुर में, यहां पे 66 से ना जाके 77 से ना जाके यहां पे 66 ही गई है। तो ये कह रहे हैं कि अब जो आपका लेवल 6 है वो स्टेशन मास्टर के लिए है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए है। तो ज्यादातर जो ग्रेजुएशन लेवल होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के लोग होते हैं या जिनके ग्रेजुएशन हो चुकी होती है, वो इसी पोस्ट को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, है ना। तो फिर से कह रहे हैं ये सारी चीजें आपको ये देखकर क्लियर हुआ होगा कि आपकी कौन कौन सी जोन है जो आपको, कौन कौन सी जोन है जो आपकी रेड जोन है और कौन कौन सी जोन है जहां से आपको भरना है। फिर हम कह रहे हैं जब आपकी नोटिफिकेशन अभी आने वाली है, अब मेन मुद्दा यह है कि भाई नोटिफिकेशन अभी तक आई क्यों नहीं है सर, नोटिफिकेशन अभी तक आई क्यों नहीं है। तो नोटिफिकेशन अगर हम बात करें आई क्यों नहीं है, आप जानते हो कि टीसीएससी पेपर आपका इसका भी कंडक्ट कराने वाला है, और इसके साथ साथ एसएससी का भी पेपर सीजीएल अभी आ रहा है ना। उसके साथ साथ उसके बाद एमटीएस लगा हुआ है, सीएसएल और अभी सीपीओ के पेपर हुए हैं सिलेक्शन फेज के। तो इस वजह से थोड़ा सा जो आप कह सकते हो जो एजेंसी पेपर को कंडक्ट कराने वाली है वो थोड़ा सा बिजी है, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं लेट देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप ये समझ लो जुलाई चल रहा है, अगस्त, जुलाई से लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी या उससे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने इरादे को कमजोर मत करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यहां हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए तेजस बैच बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, बेहतर कंटेंट के साथ में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट करा लिया है, आप भी इससे जुड़ जाओ। तो जो चीजें आपको भाई जुड़े रहोगे, हम आपको रोज एक अपडेट देते रहेंगे कि हाँ भाई प्रोसेस यहां तक पहुंचा है, अब आपकी नोटिफिकेशन होने वाली है, और ये कारण थी कि नोटिफिकेशन नहीं आई है, अब आपको ऐसे तैयारी करनी है, आपको वैसे तैयारी करनी है। क्लास के कंटेंट के साथ साथ हम ये बातें क्लास में आपसे डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहेगा, और कहीं ना हम कहीं आपको मोटिवेट करते रहेंगे, उसमें हम भूमिका निभाते रहेंगे, है ना। तो आपको बेहतर कंटेंट के साथ में, बेहतर गाइडेंस के साथ में हमारा ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स मिलेगा कहां पे सर, कहां पे कोर्स मिलने वाला है? तो आप देखोगे सर, एसएसजी गुरुकुल आपको क्या डाउनलोड करना है, एसएसजी गुरुकुल आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। प्ले स्टोर पे एसएसजी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे कोर्स के ऑप्शन में जाओगे, फिर आगे जाओगे तो आपको तेजस बैच यहां पे मिल जाएगा, तेजस बैच आपको यहां पे मिल जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये तो बैच जो है ना वो थोड़ा सा महंगा हो रहा है हमारे लिए, थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, 499 रुपए थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली है क्या ये सर, जरा सा कम हो जाएगा क्या? तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमसे नोटिफिकेशन देख के जा रहे हैं या हमसे इंस्पायर होके जा रहे हैं, तो KD10 आपको अप्लाई कोड में डालना है। आप एसएसजी गुरुकुल पे कोई भी बैच परचेज करते हैं, आप इस कोड को डालेंगे KD10 यानी कपिल दीक्षित 10, अगर आप कोड डालोगे, सिर्फ KD10 कोड आपको अप्लाई करना है, आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा साथी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एनटीपीसी में किस तरीके से हम करें, कौन से लेवल के लिए कौन सी पोस्ट हमको मिलेगी, किस पोस्ट में आपकी टाइपिंग होगी, किस में सीबैट होगा, किस में टाइपिंग नहीं होगी, किसकी कितनी सैलरी होगी, हर चीज आपको हमारा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी आप ऊपर डालोगे, आप सर्च करोगे, सर्च बॉक्स में जाके एनटीपीसी सिलेबस एसएसजी गुरुकुल या एसएसजी ही सर्च कर दोगे, हमारा सबसे पहले ये वीडियो आ जाएगा। आप इस पे जाओगे, अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, सारी जानकारी दी है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी तैयारी को
चार चांद देने के लिए हमारे जॉइस से जुड़ सकते हैं। बाकी हम यही कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी आने वाली है, इस बात का आप विश्वास करिए। अफवाहों में मत पड़िए, अफवाहों में मत पड़िए। आपने तैयारी तो कर ली ना, तैयारी तो आपने कर ली भाई। अप्रैल से ये चीज पता लग गई थी, एलपी का पेपर हो गया, ठीक है, एआरपी का नोटिफिकेशन आया, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया, तो ये सारी चीजें तो हुई ना, तो आपका ये भी नोटिफिकेशन टाइम से ही आएगी। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए सिस्टम पे, हम पे विश्वास रखिए। धन्यवाद। इस नोटिफिकेशन को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।